थोड़े दिन पहले आप प्रसपा से जुड़ी हुई थी, क्या बात नहीं बन पाई प्रसपा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिवपाल सिंह से, जो आप कांग्रेस में आ गई, क्या वजह रही? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये टैग लाइन जो है कांग्रेस की मुझे बराबर अट्रैक्ट करती थी। अलॉट ऑफ थैंक्स मेरी ओर से आदरणीय प्रियंका जी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भोजपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। ये सच है, हमारे नेता ने अंतिम दिन तक हमारे लिए संघर्ष किया और लास्ट में जब मैंने उनसे कहा कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो बहुत भावुक थे। खाली ये है कि जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराना, यही तो है। स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ दानिश। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुँच चुकी है भोजपुर विधानसभा में। भोजपुर विधानसभा से हमारे साथ एक नेत्री जुड़ी है, कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस ने जिन पर दांव लगाया है अपना, अर्चना राठौर जी। उनसे हम चलिए एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनावी चर्चा में उनसे कि इस बार क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर भोजपुर विधानसभा से उतर रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, इस को देख रही हैं भोजपुर विधानसभा से। देखिए, भोजपुर विधानसभा में लगभग 2 साल से मैं अनवरत कार्य कर रही हूँ और भोजपुर विधानसभा हमारा मायका है और यहाँ हमारे सभी परिवार के लोग हैं और मैं इस उद्देश्य से आई थी कि बेटी हूँ और कभी हारना हमने सीखा नहीं है, तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस की ये जो टैग लाइन है उसका बहुत बहुत असर दिखाई दे रहा है और इस तरीके से मैं समझती हूँ कि महिलाएं स्वावलंबी हों, ये हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सोच है। तो ये बहुत बड़ी सोच है क्योंकि अधिकांशतः आपने देखा पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको झटका ऐसा दे दिया जाता है कि वो पीछे हो जाती हैं। पार्टियां भी लगभग सब यही करती हैं और ये जो कि लगातार हो भी रहा है हमारे साथ। थोड़े दिन पहले आप प्रसपा से जुड़ी हुई थी, क्या बात नहीं बन पाई प्रसपा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिवपाल सिंह से, जो आप कांग्रेस में आ गई, क्या? प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भोजपुर विधानसभा का प्रत्याशी बना करके ही यहाँ भेजा था और उन्होंने कहा था कि आप अपने बूथों का गठन करें और 2022 में भोजपुर विधानसभा से आप हमारी प्रत्याशी होंगे। फिर जब उनका फर्स्ट आगमन फर्रुखाबाद में हुआ तो लगभग मीडिया के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब प्रश्न भी किया कि यदि ऐसा ना हो सका, यदि आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है यानी किसी दल से होता है और उस समय यदि भोजपुर विधानसभा आपके खाते में ना आई तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। तो उसके बाद मैं आश्वस्त हो गई कि यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात उनके लिए हमेशा से है और मैंने अनुभव भी की है। लेकिन अब क्या मजबूरियां रही, क्या परेशानियां रही, ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने 2 बरस पूरी तरीके से निष्ठा के साथ भोजपुर विधानसभा में कार्य किया। मैंने कोशिश की कि मैं महिलाओं को स्वावलंबी और बच्चों को रोजगार के लिए प्रेरित कर सकूं। मैं जब यहाँ आई थी तो अनाचार, अराजकता का इतना माहौल ऐसा था कि व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन मैंने ये सिखाया कि नहीं, संविधान में सारे अधिकार एक जैसे हैं, तो आप जब तक बोलेंगी नहीं तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बना रखा था उससे लोग बहुत परेशान थे। जब उनको उठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ये कहा मैंने कि नहीं, कि लोहिया जी की बात को याद दिला करके कि संसद बेलगाम हो जाती है, जिधर सड़कें सूनी हो जाती हैं। तो जब यहाँ कहीं बिजली की समस्या हुई, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या हुई, कहीं पानी की समस्या थी, तो मैंने जनता को जागरूक करके धरना प्रदर्शन यानी प्रजातंत्र के क्या अधिकार होते हैं उनके तरफ उनको ले जा करके और ये सारे कार्य किए और न्याय मिलने लगा। लोग हमारी तरफ आकृष्ट हुए, उन्होंने हमारी बात मानी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये टैग लाइन जो है कांग्रेस की मुझे बराबर अट्रैक्ट करती थी और यही मेरी संबल थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे टिकट मिलेगी। तो इस बार जब चुनावी मैदान में आई है, कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं जो आप जनता तक पहुंचाएंगे अगर यहाँ? अब देखिए, सबसे अगर मैं विधायक बनती हूँ, मेरी सरकार आती है, तो विशेषकर बच्चियों के लिए एक स्कूटी, एक स्मार्टफोन फ्री होगा और आशा बहुएं जो मैं देखती हूँ, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि लगातार, मैंने सबसे पहले यहाँ शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही की थी और उस समय आशा बहुओं का सम्मान किया था। तब मैंने उनकी पीड़ा को समझा था कि जब कोशिश करती हैं लेकिन उनके जीविकोपार्जन के लिए
जितना धन उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार आई है, प्रियंका जी ने क्लियर किया है कि उनकी हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, आंगनबाड़ियों का भी वेतन में वृद्धि होगी और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं आगे जा सकती हैं। और मैं अलॉट ऑफ थैंक्स मेरी ओर से आदरणीय प्रियंका जी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भोजपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और ये सच है कि अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यद्यपि संघर्ष हमने किया था और लगातार लोगों के बीच मैं थी, जब जनता को ज़रूरत थी ट्रांसफार्मर की, जब जनता को ज़रूरत थी पानी की, जब जनता को ज़रूरत थी बिजली की, तो संघर्ष हमने किया। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार धरने मैंने दिए। और जब टिकट बांटने का नंबर आया तो शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया को मेरी मेहनत नजर नहीं आई। तो मैं फिर से कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह लाचार नजर आए अखिलेश के सामने, हाँ, ये जिससे सच आपको है, ये सच नहीं मिल है, सकी। ये सच है। हमारे नेता ने अंतिम दिन तक हमारे लिए संघर्ष किया और लास्ट में जब मैंने उनसे कहा कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो बहुत भावुक थे और उन्होंने कहा कि तुम सोच लो। लेकिन जब उनके पास भी शब्द नहीं थे तो मुझे लगा कि जहाँ इतना काम करते, यानी 2007 से अनवरत मैं समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। मैं विंग सदस्य राज्य महिला आयोग जब मैं समाजवादी पार्टी में थी उस समय आप सोचिए कि जब सभी महिलाएं, जबकि सदस्य बहुत थे, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं आयोग जाके कि सबसे ज़्यादा काम किया तो किसने किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जो कार्य मुझे मिलता है वो निष्ठा के साथ मैं कार्य करने का प्रयास करती हूँ। मेरी संघर्षों से भागने की आदत नहीं है और मेरा हमेशा ये रहता है कि इतिहासों के पगचिन्ह देख तुम स्वयं चले तो क्या गौरव, यत्न करो, प्रयत्न करो, पगचिन्ह तुम्हारे देख देख इतिहास बने। तो इस तरीके से यही चीज़ समझाते समझाते जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके और इस स्थिति में ला पाई कि आपकी बेटी हूँ ये मानो। मैंने जब चाबी का चुनाव चिन्ह कोई नहीं जानता था तब उसको घर घर पहुंचा दिया। आज अगर मैं गाड़ी से निकलती हूँ तो महिलाएं कहने लगती हैं अच्छा वो दीदी चाबी वाली दीदी, मेरा वोट दीदी को मिलेगा। तो अब वो मैं अपने आप नहीं आई, मैं आपको बताऊं मैं अपने आप नहीं आई। मैंने कोशिश की कि चलिए आदरणीय शिवपाल जी के सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे कि उन्होंने जब समझौता स्वीकार ही कर लिया है तो वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जो हमारी बहनें हैं, हमारी चाचियां हैं, भाभियां हैं, हमारे भाई हैं, जब उनके आंखों में हमने आंसू देखे कि बेटा कुछ उम्मीद बनी थी कि आगे कुछ अच्छा होगा, इसका मतलब है कि जो अभी तक प्रतिनिधि रहे उन्होंने जैसा वो सोच रहे थे वैसा वो उन्होंने नहीं किया। तो वो एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में मुझे देखना चाह रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैदान छोड़ के भाग जाने में न्याय नहीं है, ये हमारे प्रति भी न्याय नहीं है और हमारे समाज के प्रति न्याय नहीं है। तो मैं आगे चल दी। ये तो आप जानते हैं कि भयमुक्त समाज की अगर संरचना किसी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी थी और आज भी धर्म और संप्रदाय जातियों से उठ करके कांग्रेस पार्टी कार्य करती है, इसमें तो कोई शक नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में ही अगर योगदान किसी का है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। जितना बलिदान त्याग उन्होंने किया है अन्य पार्टियां बता देना कि उनका योगदान क्या है। का खाली ये है कि जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराना, यही तो है। लड़ाई किससे देख रही हैं भोजपुर विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से या भाजपा से? भोजपुर विधानसभा से जो लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा। मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ और ना मैं किसी से कोई लड़ाई मानती हूँ, इसलिए कि मेरा उद्देश्य है भोजपुर विधानसभा की तस्वीर बदलना, विकास करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, लड़कों को रोजगार देना। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि सरकार और उत्तर प्रदेश में भी इस समय है और केंद्र में भी है, क्या एक आलू का बहुत बड़ा बेल्ट है ये अपनी बहुत बड़ी बेल्ट है, तो क्या एक ऐसी चिप्स फैक्ट्री यहाँ नहीं डाली जा सकती थी? क्या ऐसे आलू के जो प्रोडक्ट अन्य हैं वो यहाँ नहीं स्टार्ट किए जाते थे? सरकार का ध्यान आकर्षण यहाँ नहीं किया जा सकता था? ये सच है कि अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के सांसद यदि चाहते तो ये सब कुछ होता। फर्रुखाबाद में भी, फर्रुखाबाद अग्रणी जिला में गिना जाता था। मैं भी यहीं की बेटी थी और मैं उस गांव की बेटी हूँ जहाँ शहीद रहते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।
आज भी 80% जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो सीमा पे लड़ रहे होते हैं। तो अगर मैं पीछे हट जाती तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए ये शायद मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती। तो मैं बस अब यही कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल, लोगों का विश्वास मिल पा रहा है? लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो सब ये चाह रहे थे कि कैसे भी उन्हें ये मतलब नहीं है कि आपका चिन्ह कौन है, उन्हें ये रहना है कि लड़की हमारी है, बेटी हमारी, जिसका अपमान हुआ है। राठौर को देख रहे हैं, अर्चना राठौर को सीधे देख रहे हैं और इसने काम किया है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और आगामी 20 तारीख को, 20 फरवरी को वो हमें न्याय देंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी भोजपुर विधानसभा से अर्चना राठौर जी, जो हमसे एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी। वो अपनी बेबाकी से राय दे रही थी। चलिए अगली विधानसभा में चलते हैं, वहां जानते हैं नेताजी की जो चुनावी चर्चा में जो अपनी बातें रखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।